हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 22 करेंगे। क्लास 10th अम्ल, क्षारक एवं लवण, पीएच स्केल। अम्ल और क्षारक की शक्ति H+ आयन और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक H+ आयनों को उत्पन्न करने वाले अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड, और कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी वीक एसिड। यानी सिंपल ही है कि जो जितने H+ आयन उत्पन्न करेगा वो ही प्रबल अम्ल होगा, और जो जितने OH- आयन उत्पन्न करेगा वो ही प्रबल क्षारक होगा। किसी विलयन में H आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक पैमाना विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच स्केल H आयन की शक्ति या H आयन की क्षमता का सूचक है। कुछ पदार्थ अम्लीय क्षारीय किस प्रकार हैं? इसमें H+ आयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदासीन विलयन का पीएच 7 होता है और पीएच स्केल पर 7 से कम मान एक अम्लीय विलयन को दर्शाता है। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है, वह OH आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षारक की शक्ति में वृद्धि। ये आप यूनिवर्सल इंडिकेटर देख सकते हैं, सार्वभौमिक सूचक। तो इसमें 7 शुद्ध जल है, बीच में शुद्ध जल 7 है उसका पीएच। अब कम होते होते नींबू का रस 1 से 2 के बीच में, और एक जठर रस है, ठीक है, 1 के आसपास। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप देख सकते हैं 10, और बढ़ते बढ़ते सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 पे है, NaOH, यानी बहुत ही प्रबल क्षारक है ये। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे और जानवर केवल पीएच परिवर्तनों की एक सीमित सीमा में ही जीवित रह सकते हैं। आमतौर पर जानवर और इंसान का शरीर 7 से 7.5 के पीएच रेंज में काम करता है। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब यह अम्लीय वर्षा नदियों या झीलों जैसे जल स्रोतों में मिलती है तो पानी का पीएच मान कम हो जाता है और इससे जलीय जीवों को नुकसान होता है। इसके अलावा जब हमारे पेट का पीएच मान कम हो जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या हो जाती है। जब हमारे मुंह का पीएच मान कम हो जाता है तो हमारे दांत सड़ जाते हैं। मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन के कारण यह बंजर हो जाती है। यानी एक पीएच रेंज चाहिए हमारे बॉडी के लिए भी, मिट्टी के लिए भी, ठीक है। उससे कम ज़्यादा होने में बैलेंस बिगड़ जाता है। आइए अभ्यास करें। आपके पास ए और बी 2 विलयन है। विलयन ए का पीएच 6 और विलयन बी का पीएच 8 है। इन दोनों में किस विलयन की H+ आयन की सांद्रता अधिक है? तो सिंपल सा आंसर है इसका ए, क्योंकि ए का पीएच 6 है, ये एसिडिक है, तो आंसर आ जाएगा ए। 2 ऊपर दिए गए प्रश्नों में किस विलयन की प्रकृति अम्लीय और किसकी क्षारीय है? ए की अम्लीय है और बी की क्षारीय है, क्योंकि ए के पीएच का मान 6 है और बी के पीएच का मान 7 से अधिक यानी 8 है। आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, यानी अम्लीय ए और क्षारीय बी। ताजे दूध का पीएच 6 है। इसके दही बन जाने पर इसके पीएच में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? इसका पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि दही दूध से ज़्यादा एसिडिक होती है। शुद्ध जल का पीएच 7 है। इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति होगी उदासीन। शुद्ध जल का पीएच 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन, ना अम्ल ना क्षार।